अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान के इकोनॉमिक्स इंडिकेटर्स की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम 2022 और 2023 के फाइनेंशियल ईयर की बात करेंगे, जिसमें पहले पीटीआई की गवर्नमेंट थी और फिर पीडीएम की गवर्नमेंट आई। उसके बाद हम कंपेयर करेंगे इसको 2018 और 2019 के फाइनेंशियल ईयर से, जिसमें पहले पीएमएनएल की गवर्नमेंट थी, उसके बाद फिर पीटीआई की गवर्नमेंट आई। अब हम इसको कंपेयर करते हैं पहले 2022 और 2023 के फाइनेंशियल ईयर को, जिसमें जो मेजर इंडिकेटर्स हैं उसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले स्टेट बैंक के फॉरेन रिजर्व इंक्लूडिंग कमर्शियल बैंक जो $17 बिलियन पे थे, वो $9 बिलियन पे आ गए हैं। डॉलर रेट 180 से अब 286 का हो गया है और 300 का भी ओपन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। पेट्रोल 150 से 250 से भी ऊपर चल रहा है। इन्फ्लेशन रेट जिसकी वजह से बहुत हाई हो गया, और पहले इन्फ्लेशन रेट हमारा इन्फ्लेशन 14% था और अब वो 40% ऑलमोस्ट हो गया है। इसकी वजह से इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा है, जो कि 12% पे था और अब 21% पे इंटरेस्ट रेट आ गया है। एक्सपोर्ट भी डिक्लाइन हुई है। 31.5 बिलियन डॉलर की हमारी एक्सपोर्ट थी, जो कि डिक्लाइन होकर सिर्फ $28 बिलियन की रह गई है। ओवरऑल अगर हम जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो 6% पे हमारा जीडीपी ग्रोथ था और अब वो 0.29% रह गया, यानी 1% से भी ज़्यादा नीचे हमारा ग्रोथ गिर गया है। ओवरऑल देखा जाए तो इकनॉमी का जो ओवरऑल जो है वो डाउन ट्रेंड है और वर्स इकनॉमिक कंडीशंस हमारे पाकिस्तान में इस वक्त है। अब हम बात करते हैं 2018 और 2019 के फाइनेंशियल ईयर की, जिसमें गवर्नमेंट चेंज हुई थी। पहले पीएमएनएल की गवर्नमेंट थी, उसके बाद फिर पीटीआई की गवर्नमेंट आई। इस टेन्योर का जो हम मेजर इंडिकेटर्स अगर हम कंपेयर करें तो सबसे पहले हम जीडीपी ग्रोथ के बारे में बात करते हैं कि ग्रोथ रेट जो 6% था हमारा, वो नीचे आके 2.5% पे आ गया। इन्फ्लेशन 5% से 10% पे चली गई, ऑलमोस्ट 100% इंक्रीज़ हो गई। इंटरेस्ट रेट जिसकी वजह से 6.5% से 13% प्लस हो गया। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर ये इसमें भी डिक्लाइन आया। गवर्नमेंट रेवेन्यू इसके अंदर भी डिक्लाइन आया। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसमें मैंने 2017 और 2021 का ईयर इंक्लूड किया है। इसकी वजह यह है कि 2017 जो है वो पीएमएल की गवर्नमेंट का सबसे स्टेबल जो है ना वो ईयर था, इकोनॉमिकल वाइज भी और पॉलिटिकल वाइज भी। इसी तरह 2021 जो है वो पीटीआई दौर का सबसे स्टेबल ईयर था, पॉलिटिकल वाइज भी इकोनॉमिकल वाइज भी। इसमें जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है फॉरेन, वो भी डिक्लाइन हुई है। 2.50 बिलियन से 2.10 बिलियन पे आ गई। एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट भी डिक्लाइन हुआ है। इसके बाद करप्शन इंडेक्स की बात करें, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में और 18 में 117 हमारा करप्शन इंडेक्स में हमारी रैंकिंग थी, जो कि 19 में बढ़ के 120 हुई, 2020 के अंदर 124 हुई और 2021 के अंदर 140 हुई। फॉरेन रिजर्व की अगर बात करें इंक्लूडिंग कमर्शियल बैंक, पीटीआई की गवर्नमेंट आई और इमरान खान ने ओथ लिया 18 अगस्त को 2018 के अंदर, तो 24 अगस्त 2018 को एसबीपी ने रिपोर्ट जो दी थी, उसके हिसाब से जो हमारे फॉरेन रिजर्व थे वो 16.72 बिलियंस थे। और 2022 के अंदर पीडीएम की गवर्नमेंट आई और शहबाज शरीफ ने ओथ लिया 10 अप्रैल 2022 में, तो 16 अप्रैल 2022 में जब एसबीपी की रिपोर्ट आई तो उसमें 17.05 बिलियन डॉलर के रिजर्व थे। सिर्फ $300 मिलियन का फ़र्क है। इसके बाद हम ऑयल प्राइस के बारे में बात करें तो ऑयल प्राइस में यहाँ पे मैंने 2016 और 2020 का ईयर इंक्लूड किया है। इसकी वजह यह है कि 2016 में पाकिस्तान में जो रेट था पेट्रोल का वो 65 to 70 था, ठीक है। और उस ईयर के अंदर जो क्लोजिंग रेट है इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का वो $43 पर बैरल रहा, एवरेज क्लोजिंग रेट। इसी तरह 2020 में जो पेंडेमिक का ईयर था, इसमें जो ईयरली क्लोजिंग रेट था इंटरनेशनल क्रूड ऑयल का वो $40 पर बैरल था, और उस वक्त पेट्रोल का रेट था पाकिस्तान के अंदर पर लीटर वो 100 प्लस था। और याद रखें ये पेंडेमिक वो टाइम है जब क्रूड ऑयल कुछ टाइम के लिए बिल्कुल हिस्टोरिकल लो पे भी मिला था। हाईएस्ट लोन इन 1 ईयर की बात करें तो 2019 में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की हिस्ट्री में लोन लिया गया था एक साल के अंदर, वो $16 बिलियन था, जिस साल में इकनॉमी हमारी बिल्कुल डाउन ट्रेंड रही और हर चीज़ डिक्लाइन की तरफ आई।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स की बात करें हम 2017 में हाईएस्ट इंडेक्स था हमारा 52,000, 2019 में 29,000 इंडेक्स पे आया। इसमें एक चीज़ और मेंशन करूं, 2017 के अंदर जो कंपनीज़ के फाइनेंशियल रिजल्ट आए थे किसी भी सेक्टर के, चाहे वो सीमेंट हो, स्टील हो, फर्टिलाइज़र हो, फूड हो, केमिकल हो, ऑयल इंडस्ट्री हो, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ थी उनके जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स आए थे, उनकी जो प्रॉफिट्स मार्जिन थे, जो ग्रोथ थी, आज तक उन कंपनीज़ के दोबारा से नहीं आए हैं। तो ये सब चीज़ें कंपेयर करी हैं 2018 और 19 की और 2020 की और 23 की। इन सब के पीछे कुछ रीजंस भी हैं, कुछ आपके क्वेश्चंस भी होंगे, हम सेकंड वीडियो के अंदर इसका डिस्कस करेंगे। थैंक यू।